नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चट्टान टॉपिक्स। तो जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं टॉपिक तो सबसे पहले हम उसकी सिनॉप्सिस बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं सिनॉप्सिस। इस तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो हमारे पास टॉपिक है चट्टान। टॉपिक का नाम है हमारे पास चट्टान। चट्टान एवं इसके प्रकार एवं प्रकार, ये टॉपिक्स हमारे पास है। तो इसके हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। पहले हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो एक खाका तैयार करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम पढ़ना है पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक। क्या पढ़ना है हमें? पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? चट्टान एवं प्रकार में इसमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी के क्रस्ट एवं इसके प्रमुख घटक क्या क्या हो सकते हैं, हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है इसमें। और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? फिर पढ़ना हमें आग्नेय चट्टान। फिर पढ़ना हमें आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है अपसादी चट्टान। चट्टान। फिर हमें क्या पढ़ना है? फिर पढ़ना कायांतित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। फिर क्या पढ़ना है हमें? फिर पढ़ना है हमें शैल चक्र। ये शैल चक्र क्या होता है, इस टाइप से। ये हमारे सिनॉप्सिस हो गए। चट्टान एवं इसके प्रकार में हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक, आग्नेय चट्टान, अपसाई चट्टान, कायांतित चट्टान और शैल चक्र। इतना पढ़ने के बाद हमको और थोड़ा सी हम देखें तो इन तीनों में हमें एक चीज और पढ़नी है। इन तीनों के बारे में हमें जो पढ़ना है वो तुम्हें बातें याद रखनी है। इन तीनों में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है इन तीनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है। फिर पढ़ना है हमें इनका विशेषताएं। क्या पढ़नी है? विशेषताएं। फिर क्या पढ़ना है हमें? फिर पढ़ना है हमें आर्थिक महत्व। किन चट्टानों का क्या महत्व हमारे जीवन में? महत्व। हाँ, तीन टॉपिक्स हो गए। हाँ, चट्टान है। सबसे पहले देखो चट्टान की सिनॉप्सिस बना ली हमने। पढ़ना है कि पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक, आग्नेय चट्टान, अपसाई चट्टान, कायांतित चट्टान। और इन तीनों चट्टानों के बारे में पढ़ना है, इनका वर्गीकरण क्या है, विशेषताएं क्या है और आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवें। यानी इस चट्टान एवं इसके टॉपिक्स में कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास? 5 टॉपिक्स हैं। बस इतना पढ़ लेना और हमारा चट्टान वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर। हाँ, तो हमको ये है तो पृथ्वी के प्रमुख घटक। पृथ्वी के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमें जानना है। पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक हमें ये पता करना है। तो क्रस्ट के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं?
वी आर अनेबल टू कनेक्ट राइट नाउ, प्लीज चेक योर नेटवर्क एंड ट्राइंग दैट। नेट इतना दिक्कत। हाँ तो देखते हैं, जो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है ना, इस जो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इसका जो 75% है, 75% जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना है। किस किस से मिला है? पृथ्वी को जो 75 क्रस्ट है वो दो तत्वों से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन प्लस इससे सिलिकॉन से। हाँ। और पृथ्वी का जो 98% क्रस्ट है, यानी 98% जो क्रस्ट है ना, हाँ, वो 8 तत्वों से मिलकर बना है, 8 तत्वों से मिलकर बना है। तो 8 तत्व कौन कौन से हैं? मैंने एक ट्रिक से याद कर रखा है, आप भी चाहो तो वो ट्रिक याद कर सकते हो। उसकी ट्रिक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ओसी अल्फी काना मांगे आलू, यानी ओसी अल्फी इस टाइप से, अल्फी काना की मांगे, इस टाइप से याद कर लेना। ओसी अल्फी काना की मांगे, ओसी अल्फी काना की मांगे। तो ओ से जो हो गया, ओ से जो हो गया ना हमारे पास, ओ से जो हो जाएगा हमारे पास, हाँ देखो, ओ से जो हो गया हमारे पास वो हो गया ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। और इससे एसआई से क्या हो गया? सिलिका। हाँ। अल्फी, अल्फी से क्या हो गया? एल यानी एल्यूमिनियम। फी से क्या हो गया? एफी यानी लोहा। का से क्या हो गया हमारे पास? सी ए। और ना से क्या हो गया? एन ए। और के से क्या हो गया? पोटेशियम। और मांगे से क्या हो गया? एम जी। तो आठ तक कितनी आसानी से याद होगा? ट्रिक है, ओ सी एल्फी काना की मांगे, ओ सी एल्फी काना की मांगे। और सिंपल सा, अगर इनका परसेंटेज कितना कितना है पृथ्वी की क्रस्ट में, ये जो है हमारे पास ये 46% है, ये जो है हमारे पास 46%। और सिलिका जो है हमारे पास वो है 27%, अप्रोक्सीमेट याद करना 27.7%। और एल्युमिनियम जो हमारी पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है वो पाया जाता है 8% पे। और आयरन जो है हमारे पास वो है 5%। और कैल्शियम जो है हमारे पास वो करीब 3.5% है। और जो हमारे पास सोडियम है वो है हमारे पास 2.8%, 2.8%। और ये पोटेशियम जो है, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम जो 2.6% है। और मैग्नीशियम जो हमारे पास 2.1%। तो हमने अब तक क्या देखा? पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पृथ्वी का जो 70% जो क्रस्ट है ना वो दो दो से मिलकर बना है, दो तत्वों से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं? सिलिका। और 98% जो है, 98% जो क्रस्ट है वो है 8 तत्वों से मिलकर बना है। ट्रिक याद रखना, ओसीएलपी काना की मांगे, ओसीएलपी काना की मांगा। ओ से ऑक्सीजन, सी से एनएसआई से हो गया सिलिका, अल्फी से हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम। और एफी से हो गया हमारे पास आयरन, काना से हो गया कैल्शियम। और ना से हो गया सोडियम। और की से हो गया हमारे पास पोटेशियम, मांगे से हो गया मैग्नीज। तो सिंपल सा याद हो गया। अब देखते हैं चट्टान। हाँ, चट्टान किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। चट्टान, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, कहने का मतलब है चट्टान का जो निर्माण होता है ना, चट्टान का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। चट्टान का जो निर्माण, इसका जो निर्माण होता है ना, निर्माण एक या अधिक खनिजों से होता है। से होता है। चट्टान का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। और खनिज तीन टाइप्स के होते हैं। तीन कहने का मतलब, सॉरी, चट्टान जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं फिर चट्टान के टाइप्स, यानी चट्टान के प्रकार। चट्टान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें क्या होता है? इग्नियस रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय
चट्टान, इसको बोलते हैं अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स को अपसादी चट्टान। और मेटामॉर्फिक रॉक्स को बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। चट्टान तीन टाइप्स की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अपसाई चट्टान और कायांतित चट्टान। आइए अब पढ़ते हैं हम आग्नेय रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान इंग्लिश में बोलते हैं इसको इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं इसको, आग्नेय चट्टान को। तो इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, लिख दे रहा हूं मैं। एक मिनट, इसको बोलते हैं इग्नियस। आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस जो है ना, ये एक लैटिन शब्द है। क्या है, एक लैटिन शब्द है ये, लैटिन क्या है, लैटिन शब्द है ये, जो किससे मिलकर बना है, इग्निस से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं इग्निस। और जिसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है क्या होता है, अग्नि। क्या होता है, अग्नि। इग्निस शब्द एक लैटिन शब्द है जो इग्निस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हमारे पास अग्नि। इसका जो निर्माण है, हाँ, इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है ना इसका, ज्वालामुखी जब लावा या मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है, तो क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त मैग्मा को क्या कहते हैं, हम चट्टान कहते हैं, यानी आग्नेय चट्टान कहते हैं। लिख सकते हैं क्रस्ट के नीचे उपस्थित, क्रस्ट के नीचे या ऊपर, ऊपर तप्त, तप्त एवं तरल मैग्मा या लावा, मैग्मा या लावा के ठंडा होने के, ठंडा होने से बनती है ये, ठंडा होने, होने से इसका निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि जब ये हमारे पास क्या है, ये हमारी क्रस्ट है, हाँ। अब यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यहाँ उद्गार हुआ ऐसा करके, जब ज्वालामुखी का यहाँ उद्गार होगा, तो अगर ऊपर को निकल गया, ये ऊपर को निकल गया इस टाइप से, हाँ, अगर ऊपर को निकल गया ये, हाँ, अगर ये ऊपर को निकल के आ गया इस टाइप से इधर को, तो इसको बोलेंगे हम लावा। पृथ्वी के अंदर से जो भी निकलेगा लिक्विड सा पदार्थ, अगर ऊपर नहीं निकल पाया, अगर पृथ्वी से ऊपर नहीं निकल पाया, तो इसको बोलेंगे मैग्मा। क्या बोलेंगे, मैग्मा। और जब यहाँ पर ठंडा हो जाता है, या यहाँ ठंडा हो गया, यहाँ ठंडा हो गया, तो इससे क्या बनता है, एक चट्टान का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और ये जो चट्टान है सबसे प्राचीनतम चट्टान है। क्या है, सबसे प्राचीनतम चट्टान है।
प्रचंडतम चट्टान है ये। और इसी चट्टान का जब अपक्षय होगा, इसी चट्टान का जब अपक्षय होगा ना, इस चट्टान के अपक्षय के कारण, अपक्षय के कारण इससे क्या होगी, अन्य चट्टानें बनेंगी। क्या होंगी? अन्य चट्टानें क्या होंगी? बनेंगी। चट्टानें क्या होंगी? बनेंगी। जब इस चट्टान का क्या हमारा अपक्षय होगा, कहने का मतलब किसी से भी हो सकता है, वायु से हो सकता है, पानी से हो सकता है, या हिमानी के द्वारा हो सकता है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास नई अन्य चट्टानें बनेंगी। कहने का मतलब है अपसाई चट्टान या रॉक चट्टान। और इसलिए इसलिए ही इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक या मौलिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक या मौलिक, पहली चट्टान है ना। हाँ, मौलिक चट्टान भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्रस्ट का क्रस्ट का 90% भाग काय का बना है? आग्नेय चट्टान का बना है। चट्टान का बना है, क्रस्ट का 90% भाग आग्नेय चट्टान का बना है। और ध्यान रखना, इस ये जो चट्टानें होती हैं, ये जो चट्टानें होती हैं परतहीन होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? परतहीन होती हैं। परतहीन और क्या होती हैं? रंध्रहीन होती हैं। रंध्रहीन कहने का मतलब है कि इसमें दरारें नहीं होती हैं, परतहीन होती हैं। हाँ, परतहीन कहने का मतलब एक बड़ी सी चट्टान होगी, कोई परतों से मिलकर नहीं बनी होगी। इस टाइप से जैसे अपसाई चट्टान होती है परतों से मिलकर, ये क्या होगी? परतहीन चट्टान होगी। और इसमें क्या होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसमें क्या होते हैं, जब ये ठोस होती है, कहने का मतलब है जब मैग्मा जो धीरे धीरे ठंडा होगा। अब एक बात देखो, सोचो आप, यहाँ से ये मैग्मा निकला, यहाँ से अगर ये मैग्मा निकला, पृथ्वी के ऊपर निकला और एक पृथ्वी के नीचे है मैग्मा, यानी निकल नहीं पाया किसी वजह से, उसका प्रेशर इतना नहीं था। तो एक बात बताओ, ठंडा यहाँ पहले होगा या यहाँ पहले होगा? तो ठंडी जो होगी यहाँ पहले होगा, ठंडा क्या होगा, यहाँ यहाँ पहले हो जाएगा। और ठंडा यहाँ बहुत कमी से होगा, यानी देर से होगा। अगर जो चट्टान ठंडी, कहने का मतलब जो चट्टान जल्दी ठंडी हो जाती है, उसमें क्या होते हैं रबे छोटे छोटे होते हैं। हम्म, तो और ये चट्टान रबेदार होती है। कहने का मतलब है रबेदार चट्टान कहते हैं, इसमें रबे होते हैं, रबेदार चट्टान है ये। हाँ। और एक नोट में लिख लो, बात काम आएगी। हम्म, अधिकांश आग्नेय चट्टान जमीन के नीचे उपस्थित होती है। नोट में अगर ये क्वेश्चन आया, कुछ भी बनाकर दे सकता है स्टेटमेंट में कि अधिकांश आग्नेय चट्टान जो होती हैं जमीन के नीचे उपस्थित होती हैं, तो ये कथन सही है, ये गलत है? तो ये कथन सही है, तो लिख दे रहा हूं मैं, अधिकांश आग्नेय चट्टान जमीन के नीचे उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती है। हाँ, और इसके जो एग्जाम्पल हैं, अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, कहने का मतलब है अभी जो हमारी चट्टान है, यार टॉपिक समझ, ये वाली बात बता दे रहा हूँ, ये जो चट्टान होती है परतहीन होती है। अब एक बात जरा सोचो आप, ये एक क्रस्ट है, जब एक क्रस्ट है और ये हमारे पास ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, और जब आंतरिक भाग से कोई ज्वालामुखी का उद्गार होगा,
तो अचानक से निकलेगा स्पीड से, तो ऐसे इधर को भी इस टाइप से, तो मान लो इधर को भी कमजोर हिस्सा होगा, जोर लगाएगा, ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, यानी क्वेश्चन निकल नहीं पाया। अब अब यहाँ पे आके जमा हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, जमा हो गया, और एक यहाँ पे हो गया। अब जब यहाँ पे आके जमा हो गया तो ये ठंडा क्या होगा, बहुत देर में होगा, और ठंडा क्या होगा, यहाँ जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हवा के संपर्क में आएगा ये, तो ठंडा क्या होगा, यहाँ ठंडा हो जाएगा हमारे पास जल्दी, और ठंडा क्या होगा, ठंडा हुआ यहाँ देर में। जब ये ठंडा देर में होगा तो तो इसमें क्या होगा, बहुत आराम आराम से होगा, जब ठंडा देर में होगा तो ये सघन होगा, सघन होगा, तो इसमें क्या होंगे, रबे पास पास होंगे, रबे क्या होंगे, पास पास होंगे, यानी कठोर होगा बहुत ये। इसमें इतने रबे पास पास नहीं होंगे। हम्म, तो कहने का मतलब है कि जो आग्नेय चट्टान देर में ठंडी होती है वो रबेदार होती है, वो बात सही है, और जल्दी ठंडी होती है उसमें भी रबे होते हैं, बट इसमें ज़्यादा है, ये ज़्यादा सघन होती है ऊपर वाले की तुलना में, जो निकलती है हमारे पास, जो लावा के रूप में बाहर निकलता है, उसकी तुलना में ज़्यादा कठोर होती है ये। और इसी कारण क्या लिख सकते हैं हम, इसी कारण इसका जो अपर्दन होगा बहुत धीमा होता है, इसी कारण इसका अपर्दन बहुत धीमा होता है। ये बताया ना था कि अभी नोट में एक बात लिखवाई थी मैंने, ये रहा कि आग्नेय चट्टान जमीन के नीचे उपस्थित होती है अधिकांश, ये तो ना के बराबर आती है, बाकी तो अधिकांश जमीन के नीचे उपस्थित होगी। जब नीचे उपस्थित होगी तो ये ठोस यानी सघन होगी, आराम आराम से ठंडी होगी। जब आराम आराम से ठंडी होगी तो इसमें क्या होंगे, रवे होंगे। और इसके जो उदाहरण है, इसके जो एग्जाम्पल हैं, इग्नेस ऑक्साइड एग्जाम्पल है, बेसाल्ट है, क्यूमिस है, ओसिडियन है, रियोलाइट है, स्कोरिया है, डेसाइट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डिबेस है, डायोराइट है, पेगमाइट है, और पेड्रोडाइट है। तो ये सब याद कर लेना। अब देखते हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण इसका वर्गीकरण, आग्नेय चट्टान का जो वर्गीकरण है दो तरह से कर सकते हैं, नंबर एक, नंबर दो। पहला करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, क्या करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा करेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, आधार पर। तो वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं आग्नेय चट्टान का, एक उत्पत्ति के आधार पर और नंबर दो रासायनिक संरचना के आधार पर। तो पहला देखते हैं, पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पहला। तो इसके भी दो पार्ट हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी दो पार्ट हम लिख सकते हैं इसके। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर भी इसके दो पार्ट हैं, ए पॉइंट, नंबर बी पॉइंट। इसमें हम लिख सकते हैं अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान, इसको लिख सकते हैं
बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। हाँ, वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, नंबर 2 बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। तो देखते हैं नंबर ए पार्ट, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान। तो इसमें क्या होगा, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो मैग्मा धरातल से बाहर न निकलकर धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाता है तो एक प्रकार की चट्टान बन जाती है। तो इस प्रकार की चट्टान को क्या बोलते हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान। कहने का मतलब ये है, लिखते हैं यहाँ पे, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय, लिखते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के बाहर न निकलकर, धरातल से बाहर न निकलकर धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है, धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है। तो अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल से बाहर न निकलकर धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब मान लीजिए, कहने का मतलब ये है, अब मेरे पास ये धरातल है कोई, पूरा लिख दे रहा हूं इसको मैं। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा ठंडा होने की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर, यहाँ लिखेंगे पृथ्वी के जो अंदर है ना, अंदर मैग्मा ठंडा जो होने की दर है ऊपर की अपेक्षा कम हो जाएगी, ना हो जाएगी, हो जाती है। तो खनिज के जो कण हैं बड़े होते हैं, तो खनिज के जो कण है ना बड़े होंगे। हाँ, और इसका जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, ग्रेनाइट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, गैब्रो। कहने का मतलब है ये हमारे पास धरातल है और यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार उठा, जब यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार उठा वो यहाँ तक ही पहुंच पाया, यहाँ तक ही पहुंच पाया। वो लिख रहा है ज्वालामुखी यहाँ से जब उद्गार हुआ, जब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होगा वो धरातल से बाहर ना निकलकर धरातल के नीचे यहाँ ठंडा हो गया। जब यहाँ पर नीचे ठंडा होगा तो आराम से ठंडा होगा, जब आराम से ठंडा होगा ना तो इसके कण क्या होंगे, ज्यादा पास पास सिकुड़ के बड़े होंगे। तो इसमें क्या होगा, कण बड़े होंगे। हाँ, इसका जो उदाहरण है हमारे पास ग्रेनाइट है और क्या है, गैब्रो। दो उदाहरण है इसके। अब है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, दूसरा टॉपिक है बाह्य निर्मित, बी नंबर का।
बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। तो इसमें क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय, जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो धरातल से बाहर होता है। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा लावा के रूप में धरातल के ऊपर आ जाता है। हाँ ज्वालामुखी उद्गार के समय देखते हैं यहाँ पे, ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा लाव मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है, जिससे वह जल्दी ठंडा होता है, जिससे वह जल्दी एक गलत हो गया, जल्दी ठंडा होता है। हाँ इस प्रकार के चट्टान को लिखते हैं, इस प्रकार की चट्टान को बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा हमारे पास, जो बाहर आ जाता है, जब बाहर आता है तो क्या क्या बन सकता है, एक तो बेसाल्ट बन सकता है, और क्या बन सकता है, एक रायोलाइट बन सकता है, रायोलाइट जो बाहर निकलता है ज्वालामुखी रूप में, इस टाइप से पृथ्वी जो बाहर निकल जाएगा, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बेसाल्ट। और हाँ देखो इसका यही उदाहरण है, ठीक है। लेवल वेयर द मेजर टाइप्स टू इग्नियस रॉक्स फ्रॉम, कहने मतलब इग्नियस के दो टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रूसिव और एक इंट्रूसिव। कहने का मतलब है जो लावा, ये जो लावा है ये बाहर आ गया, आ गया नहीं आ गया, तो बाहर आ गया तो इससे किस प्रकार के जो रॉक बनेंगे, एक तो बेसाल्ट बनेगी और एक बनेगी रायोलाइट। अब जो हमारा ये लावा है, ये अंदर वाला जो बाहर नहीं आ पाया, ये बाहर नहीं आया, तो यहाँ पे कौन कौन सी चट्टान बनेगी, एक तो ग्रेनाइट बनेगी और कौन सी बनेगी दूसरी, एक ग्रेवरो बनेगी। अब देखते हैं, जैसे ये है ना, अभी हमारे पास ये बाहर नहीं आ पाया और ये यहाँ से देखो बाहर आ जाएगा यहाँ पे करके, तो यहाँ जो बनेगी हमारे पास, यहाँ बनेगी बेसाल्ट, बेसाल्ट बनेगी और क्या बनेगी, रायोलाइट। और जो हमारे पास अंदर है वहां पे क्या क्या बनेगा हमारे पास, एक तो ग्रेनाइट बनेगा और क्या बनेगा, गैब्रो। जो जमीन के अंदर ही ठंडी हो रही है वहां पर क्या बनेंगे, ग्रेनाइट बनेगा और गैब्रो बनेगा। जो बाहर ठंडी होती है तो बेसाल्ट बनेगा और क्या बनेगा, रायोलाइट बनेगा। हाँ अब देखो रासायनिक संरचना के आधार पर हमने क्या टॉपिक्स पढ़े थे इसके, रासायनिक संरचना के आधार पर ये भी दो प्रकार की चट्टान होती हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर, ये भी क्या पार्ट में होंगे, दो पार्ट में होंगे, क्या पार्ट में होंगे, दो पार्ट में। एक में क्या होगा, अम्लीय होगा, हाँ अम्लीय आग्नेय चट्टान, यहाँ लिख दे रहा हूं अम्लीय आग्नेय चट्टान, और दूसरे पे क्या होगा, क्षारीय आग्नेय चट्टान। हाँ तो इसमें क्या होगा, अगर सिलिकॉन की मात्रा 65% से अधिक है तो वह क्या है, अम्लीय चट्टान है। अगर सिलिकॉन की मात्रा लिख दे रहा हूं
सिलिकॉन की जो मात्रा है ना, मात्रा अगर 65% से अधिक है तो वहां पे क्या होगा, अम्लीय आग्नेय चट्टान होगा। अगर सिलिकॉन की मात्रा यहाँ 65% से कम है तो वहां पे क्या होगा, क्षारीय होगा। सिंपल सी बात है। अम्लीय कब होगा, जब उसमें बालू की मात्रा ज्यादा होगी, बालू रेते की, और इसमें क्या होगा, इसमें Fe की मात्रा ज्यादा होगी। अब मान लीजिए हमारे पास रेता होता है नंबर 2 पे, ये क्या होगा, हल्का पीला होगा, नहीं होगा, इसका रंग क्या होगा, रंग होगा हमारे पास हल्का हल्का पीला होगा। और इसका जो घनत्व होगा लोहे की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा, नंबर 1 नंबर 2। इसमें क्या होगा, इसका रंग जो होगा गहरा होगा, रंग कैसा होगा, गहरा होगा, और इसका जो घनत्व होगा रेत की अपेक्षा ज्यादा होगा, नहीं होगा। नंबर 3, इसमें सिलिकॉन की ज्यादा मात्रा है, अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिकॉन की अगर मात्रा ज्यादा है तो इसको बोलेंगे सिलिकॉन प्रधान चट्टान, इसको बोलेंगे सिलिकॉन प्रधान चट्टान। और इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें ज्यादा है। लिख देता हूँ, Fe और मैग्नीशियम की हम इसमें मात्रा ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, फेरो मैग्नीशियम चट्टान। इसको क्या बोलेंगे, फेरो मैग्नीशियम चट्टान, मैग्नीशियम चट्टान। नंबर 4, इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट है, और क्या लिख सकते हैं हम, रायोलाइट। एक मिनट, रायो, ये, हाँ, रायो लाइट। और इसका जो उदाहरण है वो लिख सकते हैं हम ग्रेबो, यानी में लोहे की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और क्या लिख सकते हैं हम, बेसाल्ट। अब हम विशेषताएं की बात करें, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। हम्म, अब इसमें हम देखें विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं क्या है, ये चट्टान रवेदार होती है, विशेषताएं में क्या लिख सकते हैं, हाँ, रवेदार चट्टान है ये, क्योंकि देर से ठंडी होती है। हम्म, और रबे का जो आकार है, ये जो रबेदार चट्टान होती है, इनका जो आकार होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मैग्मा पे तो डिपेंड करेगा, करेगा नहीं करेगा, मैग्मा, मैग्मा पर डिपेंड करेगा। अगर मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाएगा तो रबे का आकार छोटा होगा थोड़ा, और मैग्मा अगर देर से ठंडा होगा तो रबे का आकार बड़ा होगा। यही समझाना बस। मैग्मा, ये जो करा मैग्मा के ठंडे होने की गति पर, मैग्मा के ठंडे होने की गति पर। और कहने का मतलब है, अधिकांश जो आग्नेय चट्टान होती हैं वो सिलिकेट खनिज से मिलकर बनी होती है, यानी सिलिक, क्या लिख सकते हैं, अधिकांश आग्नेय चट्टान जो होती हैं सिलिकेट खनिज से मिलकर बनी होती है, सिलिकेट खनिज से मिलकर बनी है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन आवे कि अधिकांश आग्नेय चट्टान फेरोमैग्नीशियम से मिलकर बनी है, तो ये कथन हमारा सही होगा, गलत होगा, गलत होगा। ये इस नोट बुलेट पॉइंट में कर लेना इसे, कि अधिकांश आग्नेय चट्टान कहाँ है, सिलिकेट खनिज से मिलकर बनी होती है, ध्यान रखना, विशेषताएं चल रहा है इसका। और इसी इसी चट्टान में बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज।
बहुमूल्य खनिज का मतलब है हमारे पास लोहा, सोना, लोहा है, सोना है, एल्युमिनियम है, ये है, पाए जाते हैं। इसी चट्टान में क्या होता है, बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। और इस प्रकार की चट्टानों में क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, परतें नहीं होती हैं। इसमें क्या होगा, परतें तो होंगी नहीं, परतें नहीं होती हैं इसमें। और क्या होगा, ये जीवाश्म रहित होंगी, जीवाश्म रहित। कहने का मतलब है इसमें किसी के अवशेष नहीं पाए जाएंगे, जैविक जो होते हैं। कहने का मतलब है अब इनका जो वितरण होगा सामान्यतः वहीं तो होगा जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। इनका वितरण सामान्यतः जो पाया जाता है ना, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। ज्वालामुखी क्षेत्रों पर इनका जो वितरण है ना, सामान्यतः कहां पाया जाएगा, ज्वालामुखी क्षेत्रों में। अब और कहने का मतलब ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, देख सकते हैं। ये चट्टानें क्या होती हैं, बहुत कठोर। क्यों, क्योंकि जल जो होता है ना इनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। जल का बड़ी कठिनाई से, लिख सकते हैं, बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट होता है। बहुत मुश्किल से अंदर पहुंच पाता है। जब बहुत अंदर से बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगा तो भैया इसका तो अपेक्षा होगा नहीं। जब अपेक्षा नहीं होगा तो बहुत कठोर होगी, ये होगी नहीं होगी। अब एक टॉपिक से रह गया इसका बस, आर्थिक महत्व। क्या आग्नेय चट्टान का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, आग्नेय चट्टान क्या हो सकता है। नंबर एक, इस प्रकार की खनिजों में ना, इस प्रकार का जो चट्टान है इसमें क्या, खनिजों का भंडार है। क्या है इसमें, खनिजों का भंडार। इस चट्टान में क्या होता है, खनिजों का भंडार। कहने का मतलब है अधिकांश जो धात्विक खनिज हैं, अधिकांश जो धात्विक खनिज है ना इसी में ही पाए जाएंगे, इसी में। हम्म नंबर दो, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज भी इसी में पाए जाते हैं। लिख सकते हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, जैसे हम बोल सकते हैं चुंबकीय लोहा, चुंबकीय लोहा है, निकेल है, तांबा है, निकेल है, तांबा है, सीसा, जस्ता और भी ले सकते हैं हम, आदि। सीसा है, जस्ता है, और टीन ले सकते हैं, आदि पाए जाते हैं। और नंबर तीन, और दुर्लभ खनिज भी भाई इसी में पाए जाते हैं। दुर्लभ खनिज भी इसी में पाए जाएंगे, जैसे सोना है। सोने के बाद हम हीरा ले सकते हैं जो बहुत दुर्लभ है। प्लेटिनम लिख सकते हैं, प्लेटिनम, हाँ, इसी में पाए जाते हैं। नंबर चार, और इसी में ये कहने का मतलब है बेसाल्ट, बेसाल्ट प्लस ग्रेनाइट से क्या होगा, बेसाल्ट प्लस ग्रेनाइट जो चट्टान होगी, गलत हो,
ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान से क्या होगा, बेसाल्ट पर ग्रेनाइट चट्टान से आप क्या करते हैं, इसका जो उपयोग करते हैं, भवन निर्माण करते हैं नहीं करते हैं, भवन निर्माण में। और क्या करेंगे, सड़क निर्माण में, सड़क भी तो निर्माण करते हैं हम। नंबर 5, जब आग्नेय चट्टान का जब अपक्षय होगा तो क्या होता है, इसका जब अपक्षय होगा ना, अपक्षय होगा तो क्या होगा, इसका पक्ष से क्या होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा नहीं होगा। जब काली मिट्टी का निर्माण होगा तो ये किसके लिए उपयोगी है, ये कपास के लिए उपयोगी है, कपास के लिए उपयोगी है। बस इतने ही काफी है। देखते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो सबसे पहले हमने पढ़ा चट्टान, सिनॉप्सिस बनाई हमने। देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक, फिर मैंने बनाया आग्नेय चट्टान, अक्साई चट्टान, कायांती चट्टान, और फिर पढ़ाया सैलचर। तो इन चट्टानों के बारे में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, वर्गीकरण, विशेषताएं और आर्थिक महत्व। हमने स्टार्ट करा पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख घटक। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है 75% ऑक्सीजन प्लस सिलिकॉन से बना है। और क्या बताया, इसका जो 98% क्रस्ट है हमारा पृथ्वी का, वो 8 तत्वों से मिलकर बना है। इसकी ट्रिक बताई थी ओसी अल्फी काना की मांगे। तो इससे क्या बताया था हमने कि ऑक्सीजन, ओ से क्या होगा ऑक्सीजन, सी से क्या हो गया सिलिकॉन, अल्फी से हो गया एल्युमिनियम, एफी से क्या हो गया फेरस, ये वो सॉरी आयरन, काना से क्या हो गया सी ए, ना से क्या हो गया सोडियम, और का से हो गया पोटेशियम, मा से हो गया मांगेम। तो सब बताया। ये ऑक्सीजन कितना प्रतिशत 46% है, सिलिकॉन कितना 27%, एल्यूमिनियम कितना 8%, और आयरन बताया हमारे पास 5% है, और कार जो बताया कैल्शियम वो 3.6% है, और जो हमारे पास सोडियम है 2.8% है, और जो हमारे पास पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम कितना है 2% है। चट्टान, चट्टान का जो निर्माण होता है एक से अधिक खनिजों से होता है। चट्टान के प्रकार, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अपसाई चट्टान और कायांती चट्टान। अब पढ़ाया हमने आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में पता है, आग्नेय चट्टान जो होता है इग्नियस, इग्नियस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है इग्नियस, और इसका जो अर्थ है अग्नि। इसका जो निर्माण होता है क्रस्ट के जो नीचे जो ऊपर लावा या मैग्मा जो जम जाता है उसके कारण इसका निर्माण होता है। सबसे प्राचीनतम चट्टान है ये। इस चट्टान के अपक्षय के कारण ही अन्य चट्टानें बनती हैं। क्या होता है, अन्य चट्टानें बनती हैं। क्रस्ट का 90% भाग जो आग्नेय चट्टान का ही बना होता है। और ये चट्टान क्या होती है, परतहीन होती है, रंध्रहीन होती है। कहने का मतलब है इसमें गैप नहीं होता है, नहीं इसमें परतें होती है। बहुत ठोस सी चट्टान होती है और ये रबेदार चट्टान होती है। रबे जो बनता है वो मैग्मा के ठंडा या जल्दी ठंडा या गर्म देर से ठंडा होने के ऊपर डिपेंड करता है। और कहने का मतलब अधिकांश आग्नेय चट्टान जमीन के नीचे ही उपस्थित होती हैं। अधिकांश जो होती हैं वो आग्नेय चट्टान जमीन के नीचे ही उपस्थित होती हैं। इस प्रकार इस चित्र में समझाया, मान लीजिए हमारे यहाँ से मैग्मा यानी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। अब उद्गार हुआ तो यहाँ पे पहुंच पाया और यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, यहाँ से बाहर निकल पाया। अगर यहाँ जल्दी ठंडा हो गया तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे इसके यहाँ रबे रबे छोटे होंगे, इसकी तुलना में यहाँ बड़े होंगे क्योंकि यहाँ देर में ठंडा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सवन होगा। रबे क्या होंगे, यहाँ पे रबे पास पास होंगे और कठोर होगा। और इसी कारण अपर्दन बहुत धीमी गति से होता है। जब रबे छोटे छोटे होंगे तो अपर्दन बहुत, जब रबे यहाँ पे बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा, ये बहुत देर से होगा। अब इग्नियस रॉक के उदाहरण जैसे बेसाल्ट है, ऑब्सिडियन है, रायोलाइट है, वगैरह वगैरह, यहाँ पढ़ लेना सब। फिर मैंने बताया वर्गीकरण। वर्गीकरण में मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार है और रासायनिक संरचना के आधार पर भी 2 प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार होते हैं आग्नेय चट्टान के, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। और रासायनिक संरचना के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा क्षारीय आग्नेय चट्टान। और फिर मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल से बाहर न निकलकर धरातल के नीचे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो उसके तब क्या होगा, अंतर्निर्मित चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा ठंडा होने की दर क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, तो खनिज क्या होंगे, यहाँ पे कण क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। जब बड़े बड़े होंगे तो भैया इनका अपक्षय तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा। और जैसे इसके उदाहरण ग्रेनाइट और गैब्रो। बाह्य निर्मित चट्टान जैसे ये बनाया हमने चित्र,
बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर आ जाता है, जिससे वह जल्दी ठंडा होता है, और इस प्रकार चट्टान को बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे बेसाल्ट और रायलोटिकल का उदाहरण ये मैंने बताया। जैसे यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसका अवसाद और यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बताया था मैंने लेयर टू मेजर टाइप्स ऑफ द इग्नियस रॉक, कहने का मतलब जब बाहर आ जाएगा लावा तो कैसे ठंडा होगा और अंदर होगा तो कैसे ठंडा होगा, इसके बारे में मैंने संक्षेप में बताया था आपको, और ये भी विस्तार में बताया था कैसे कैसे होगा। और रासायनिक संरचना के आधार पर अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। इसमें क्या होगा, सिलिकॉन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। 65% अगर सिलिकॉन की मात्रा है तो अम्लीय चट्टान है, और 65% कम है तो क्या है, क्षारीय आग्नेय चट्टान है। इसका रंग क्या होगा, हल्का होगा, क्योंकि रेत में क्या रंग होते ही ना है। इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, इसमें गहरा होगा, और घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। एसआई की अगर इसमें एसआई की प्रधानता ज्यादा है तो इसको बोलेंगे एसआई, यानी सिलिकॉन प्रधान चट्टान। उसमें क्या है, लोहे की मात्रा ज्यादा है तो इसको बोलेंगे फेरोमैग्नीशियम चट्टान। इसके जो उदाहरण है, इसका ग्रेनाइट है और रायोलाइट है। इसका क्या है, ग्रेबो और बेसाल्ट है। विशेषताएं, ये रबेदार चट्टान होती है। ये काय पर डिपेंड करेगा, मैग्मा के ठंडा होने की गति पर। मैग्मा जितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा तो उतने ही छोटे छोटे उसमें रबे होंगे। मैग्मा जितनी देर में ठंडा होगा उतने ही उसमें बड़े बड़े रबे होंगे। अधिकांश आग्नेय चट्टान क्या होता है, सिलिकॉन खनिज से मिलकर बनी होती है। बहुमूल्य खनिज भी इसी में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। परतें इसमें होती नहीं है, जीवाश्म इसकी रहित होती है। जीवाश्म में किसी के अवशेष नहीं पाए जाते हैं इसमें। इनका जो वितरण होगा वो सामान्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में होगा। ये वहीं तो होंगे जो ज्वालामुखी होंगे हमारे पास, और ये बहुत ही कठोर होती है, क्योंकि भैया इसमें रबे होते हैं बड़े बड़े, और इसका आसानी से अपक्षय नहीं होगा। जल जल का बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे से पहुंच पाता है, उसके यहाँ भी अपक्षय नहीं हो पाएगा। और आर्थिक महत्व, खनिजों का भंडार है इसमें। अधिकांश धात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज इसमें पाए जाएंगे, जैसे चुंबकीय, लोहा और तांबा, सीसा, जस्ता आदि। दुर्लभ खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। महंगे महंगे जो खनिज होते हैं, जैसे सोना है, बहुत आसानी से नहीं मिल पाते, सोना है, हीरा है, प्लेटिनम है, इसी में पाए जाते हैं। बेसाल्ट पर ग्रेनाइट चट्टान का उपयोग हम काय भवन निर्माण में करते हैं, काय में करते हैं, सड़क निर्माण में करते हैं। अपक्षय होगा, अगर मान लीजिए इसका अपक्षय होगा तो क्या होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा। काली मिट्टी का निर्माण क्या होगा, तो क्या होगा, जिससे कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद, आज के लिए इतने, मिलते हैं पर अगली क्लास में। आई होप, आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास समझ में आएगी। अगर आपको लगता है कि क्लास आपके लिए थोड़ी बहुत ही उपयोगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।